अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल गैर में फरजाद के सामने अपनी ये बहन की हकीकत खुल गई। सिर्फ बहन की नहीं बल्कि फुप्पो की भी। वो तो इत्तेफाकन किसी रेस्टोरेंट में था तो अपनी नजरों के सामने इस शिफा और सालिस को देखता है और चुपके से सारी बातें सुनता रहा। और कुछ ही देर गुजरी ये तहरीम फुप्पो भी आ गई इन दोनों का साथ देने। ये सब देखकर और सुनकर फरजाद को शदीद गुस्सा आता है। यहाँ से फौरन अपने घर गया। गुस्से की हालत में उसका बस नहीं चल रहा कि मैं चिल्लाते हुए शिफा से पूछूं, और उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों वफा का एतबार नहीं किया। अपने कमरे में माँ को बुलाता है। गम और गुस्से की मिली जुली हालत में अपनी माँ से कहता है, आपकी बेटी एक शादीशुदा मर्द के पीछे दीवानों से पड़ी है। ये सुनकर माँ की तवज्जो एकदम से उसकी तरफ हो गई। तुम होश में तो हो? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं होश में हूँ और सच कह रहा हूँ। शिफा और सालिस एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और वो रोने लगा। वफा तो बेकसूर ही मारी गई और अभी भी वफा का तलाक मांगना सालिस उसे प्रेशराइज कर रहा है ताकि वही सबके सामने बुरी बने, क्योंकि तलाक की बात तो वही कर रही है। ये सुनकर वालदा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या हकीकत सुन रही हैं। मगर अब फरजाद भी दो टोक अपनी माँ से शदीद गुस्से में कहता है, इससे पहले कि ये बात बाहर निकले खामोशी से शिफा को अपने घर का करें। हकीकत में दुख तो शिफा की वालदा को भी हुआ है कि वो क्या सुन रही हैं। सबके सामने तो उनकी और उनकी बेटी की अब बदनामी होगी। हम सब ने वफा पर उंगलियां उठाई, वो तो बेकसूर ही निकली। तो उधर शिफा ने अपनी फुप्पो के कहने में आकर सालिस के दिलो दिमाग में वफा के लिए शक का बीज तो बो दिया। वो सारे रास्ते यही सोचता रह जाता है कि वफा मोहब्बत करती है सालिस से, आज भी चाहती है। सालिस घर गया तो हस्बे मामूल ये वफा उसके पैरों में से उसके जूते उठाती है। तो मौका पाकर सालिस अपने मतलब का उससे सवाल करता है, अगर हम अलग हो जाएं तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? ये सुनकर वफा को बहुत दुख होता है, क्योंकि हकीकत में वफा सालिस को चाहने लगी है। इसीलिए उसे ऐसे ही शो करवाने के लिए कह देती है कि उसे कोई परवाह नहीं। एक झूठी मुस्कुराहट से उसे कहती है, आप क्या चाहते हैं? आपका रोग लिए सारी जिंदगी अकेले ही गुजार दूं। अब सालिस का शक तो यकीन में बदल जाता है। अगर तुम वाकई में अपनी मोहब्बत को पाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए आसानी पैदा करूंगा। ये सुनकर वफा तो हक्के बक्के रह जाती है। सालिस, आप होश में तो हैं? ये क्या कह रहे हैं? मगर सालिस अब कौन सा कुछ एतबार करेगा, वो तो उसे वक्त ही बताएगा। मगर सालिस के मुंह से ये सब सुनकर यानी इनडायरेक्टली उसने किरदार कशी की है, एक बहतान लगाया है बगैर कुछ सोचे समझे। तो वो सालिस से अब ठीक तरीके से बात नहीं करती, उसे रूठ जाती है। तो यहाँ पर शिफा की वालदा जिन्हें बहुत दुख हुआ कि करतूत तो मेरी अपनी बेटी के ठीक नहीं थे और मैं बातें ताने कसती रही इस वफा को लेकर। वो अपनी बेटी शिफा के कमरे में जाती हैं तो आखिरकार उसके मुंह से ही सुन लेती हैं। वो वहाँ पर ठहरी सालिस से ही बात कर रही थी, वीडियो कॉल कर रही थी। सालिस, जितना जल्दी हो सके तुम वफा से अपनी जान छुड़ाओ और जितना जल्दी हो सके मेरे घर रिश्ता भेजो। ये सब माँ अपने कानों पर सुन लेती तो उसे तो बिल्कुल ही यकीन आ गया कि फरजाद सुनी सुनाई बात ऐसी नहीं कर रहा था। शिफा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ थी। तो उसी वक्त उसकी वालदा उसके मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारती हैं। ये तुम थी शिफा, और तुमने खुद को बचाने के लिए इतना बड़ा बहतान लगा दिया वफा पर। मैं सोच भी नहीं सकती तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। यूं अब शिफा बैठकर रोने लगी तो उधर फरजाद तो अब पछता ही रहा है, रो रहा है कि उसने भी वफा का कोई एतबार न किया, हालांकि वो कहती रही। तो इधर वफा, जिसका सालिस से मूड ऑफ है, वो उसे बात तक नहीं करती अब ठीक तरीके से। और होप्स अब वफा खामोश नहीं रहेगी, सालिस को कह देगी, अब की बार भी आप अपने आप को बचाने के लिए, शिफा को बचाने के लिए मेरी किरदार कशी करेंगे, मुझे पे बहतान लगाएंगे कि मैं मोहब्बत पाने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। आप दोनों का जी नहीं भरा था मुझे जलील करने में, जो आप ये सब कुछ फिर से कर रही हैं। और होप्स ये सालिस इस वफा को मना ही लेगा और वफा भी उसका ब्रेन वॉश कर देगी कि ऐसा कुछ नहीं, ये सब कुछ मैं आपकी खुशी की खातिर कर रही हूँ। अगर मुझे अपनी मोहब्बत ही पानी थी तो मैं क्यों सरवाइव करने के लिए तगोदो कर रही हूँ, क्यों जॉब की तलाश में थी कि कोई आसरा बन जाए, मैं किसी के रहमो करम पर ना रहूं। तभी सालिस की ये बदगुमानी होप्स खत्म हो ही जाएगी। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ये सालिस ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी शर्ट का बटन टूट जाता है। तो ये वफा साथ में बैठती है और बटन को टाक देती है। अपनी इतनी केयर देखकर तो सालिस के दिल में थोड़ी सी भी जो बदगुमानी थी वो भी खत्म होने लगी
کہ وفا کو اگر میری اتنی پرواہ نہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ کرتی۔ یوں دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی۔ تو ادھر وفا کے باپ کا دل اپنی بیٹی کے لیے موم ہونے لگا ہے۔ موم تو وہ شروع دن سے ہی تھا، بس کسی کو بتا نہیں پا رہے تھے، اپنے غصے سے ہی اپنی محبت چھپا لیتے تھے، مگر وفا کے لیے ان کی فکر یہ بیوی بھانپ لیتی ہے، اتنا تک کہ پھر تانا بھی دے ہی مارا۔ ایسی لڑکیوں کی قسمت بھی نہ سونے کی قلم سے لکھی جاتی ہے، ایک طرف تو شوہر مجنوں اور دوسری طرف ساس فدا، اور اب تو تھوڑا تھوڑا باپ پر بھی رنگ چڑھنے لگا ہے، تو وہ گھور کر اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ تو حقیقت کھلنے کی دیر ہے، یہ پھر ان کے دل کو پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنی بیوی اور پھر بیٹی کے ساتھ ساری زندگی ظلم کیا، زیادتی کی، وہ بھی اپنی بہن کی حسد کی وجہ سے۔ تو ہوپ سو ویورز، اس سارے سین میں یہ فرجاد جو کہ حقیقت تو جان ہی چکا ہے، اب شفا کا آسانی سے سالیس سے نکاح ہوگا ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہونا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے سب کے سامنے شفا کی حقیقت آ جائے گی، اور باقی رہا سالیس اور وفا کا معاملہ۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ تو بہت پہلے ہی ہو چکی تھی، یہ تو ان کے درمیان میں یہ شفا اور پھپھو آ گئی جنہوں نے مل کر بدگمانی پیدا کی، اور اب جب شفا کی والدہ ہی اپنی بیٹی کو کسی اور ٹھکانے لگائیں گی تو تب اس سالیس کو معلوم ہوگا کہ وہ تو محبت کر چکا ہے وفا سے، وفا تو کرتی ہے بس اسے کہتی نہیں۔ تو ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شفا کا یہ راز پاش ہو جائے گا سب کے سامنے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈراماز ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔